सभी को प्रेज और जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी को स्वागत है। बहुत खास आज का संदेश, आज का पैगाम और आज की गवाही। ये गवाही 2-3 चरण पे सुनाई जाएगी। एक बहन के द्वारा अद्भुत गवाही मिली है। जब आप इस गवाही को सुन रहे हो तो यकीनन आपका जीवन और आप सेम नहीं रहोगे। यीशु मसीह के नाम है। बहुत कुछ आज बोलने पर सारी बात बताऊंगा। पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज मैं डिक्लेयर करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस चैनल का हिस्सा है, यस मिनिस्ट्री का हिस्सा है। तेरे दास से प्रेम करते तो उनसे प्रेम करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वाकई में तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद पहले, और आपका भी, क्योंकि आपने जो फैसला करा इस मिनिस्ट्री के साथ चलने का, जुड़ने का और बने रहने का। जो मैंने व्हाट्सएप पूछा था, अच्छा फीडबैक मिला। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। खुदा बहुत महान है, प्रेमी परमेश्वर है। अपने प्रेम करने वालों को वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया का प्रेम एक दिखावा हो सकता है, लेकिन जब हम मसीह में हैं तो हम सच्चे प्रेमी हैं, जो आपने करके दिखाया। आमीन। खुदा आपको ब्लेस करे। और उसी में से बहुत सारी गवाही आती है, लेकिन कुछ गवाही ऐसी है जो प्रभु के दास को भी क्या करती है, पॉजिटिव कर देती है, यानी कि एक मोटिवेशन ले आती है। उस बहन की जो गवाही आई, देखो अभी तक जो भी आपने हेल्प करी, जो भी आपने ऑफरिंग दान दिया, मैं उसका सराहना करता हूँ और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। वही रिजल्ट खुदा ने दिया है, क्योंकि आपका बोना व्यर्थ नहीं गया। आपका बोना, आपका देना, आपकी हेल्प करना व्यर्थ नहीं गया। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि हाँ, हम जो दे रहे हैं वो परमेश्वर की हजूरी में बिल्कुल राइट दे रहे हैं, और जो खुदा का दास प्रचार करता है वो राइट कर रहा है। पहले मैं गवाही की ओर आपको ले जाऊंगा। पहले गवाही सुने। जय मसीह की पास्टर जी। पास्टर जी, मेरा नाम सरबजीत है। और पास्टर जी, जैसे हम दान ऑफरिंग देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पास्टर जी कि दान ऑफरिंग देने के कारण मेरी लाइफ से कितने बड़े बड़े बंधन टूटे हैं। पास्टर जी, मेरी दांतों में ना अक्सर दर्द रहता था। और मैं बड़ा परेशान थी इस चीज़ से कि मेरे दांतों में क्यों इतनी पेन रहती है। और मैंने सपने में देखा कि मेरे दांतों से मैं इतनी बड़ी रस्सी को खोल रही हूँ अपने दांतों पर से, सपनों में। और मैंने देखा, फिर एक दिन देखा मैंने कि जैसे मेरे गले में बहुत इन्फेक्शन रहती थी, मुझे हर 3 महीने के बाद एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। तो मैंने देखा कि मेरे गले में से मैं इतनी बड़ी रस्सी को पकड़ के निकाल रही हूँ। और मेरे हाथों के ऊपर से मैंने बंधनों को टूटते हुए देखा सपनों में, पैरों पर से बंधनों को टूटते हुए देखा सपनों में। बल्कि दान ऑफरिंग देने के कारण मेरी लाइफ से इतने बड़े बड़े बंधन टूटे हैं। ये बल्कि हमारा दान ऑफरिंग देना बेकार नहीं जाता। मैंने इस चीज को नोटिस किया कि अगर हम देते हैं, देते हुए हमें पेन जरूर होता है, पर ये हमारा देना निष्काम नहीं जाता, बल्कि निष्फल नहीं जाता। परमेश्वर हमें इस चीज का प्रतिफल देता है। मेरी लाइफ में बड़े अद्भुत काम हुए हैं दान ऑफरिंग देने के कारण। और आपका बहुत बहुत थैंक्स पास्टर जी, जो आप इतना प्रचार करते हो दान ऑफरिंग का। आपके प्रचार के कारण ही हमारा मन तैयार हो पाता है कि हम दान ऑफरिंग दें। आपका बहुत बहुत थैंक्स पास्टर जी, दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप दान ऑफरिंग का प्रचार करते हो। और आपके प्रचार के कारण हमारे मन तैयार होते हैं। और आपको आपको ये किसी को भी दान ऑफरिंग देने के कारण, मैं तो मोस्टली आपकी मिनिस्ट्री में बोलती हूँ पास्टर जी, मतलब कि दे ऑफरिंग देने के कारण मेरी लाइफ से बहुत बड़े-बड़े बंधन टूटे हैं, मेरे घर में बहुत शांति आई है। और पास्टर जी, एक बात, मैं एक टेस्टमनी आपको और देना चाहती हूँ। जुलाई 2023 में आपने प्रोफेसी की थी कि मैं किसी को देख रहा हूँ कि किसी को साबुन से एलर्जी है। मेरी बेटी को साबुन से बहुत एलर्जी थी, जब भी वो नहा के आती थी उसकी बॉडी पूरी रेड हो जाती थी। और आपकी प्रोफेसी के बाद 2 दिन के बाद ही मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज मतलब कि जुलाई 25 होने वाला है, 2 साल हो गए, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और थैंक यू पास्टर जी, आप हमारे लिए प्रार्थनाएँ करते हो। थैंक यू, मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ के बहुत खुश हूँ पास्टर जी। आपका धन्यवाद। परमेश्वर पिता का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छी मिनिस्ट्री के साथ हमको जोड़ा। आपका, आपके परिवार को परमेश्वर हमेशा बढ़ाए, खुश रखे। थैंक यू पास्टर जी। और ऐसे ही आप दान ऑफरिंग का प्रचार करते रहे ताकि हमारा मन तैयार हो पास्टर जी देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जय मसीह की।
प्रेज लॉ सुना आपने, ये बहन की गवाही है जिसने मुझे लिख कर दी थी। फिर मैंने कहा नहीं, आप बोल कर दो ताकि मैं लोगों तक ये गवाही को सुना सकूं, ताकि आपका विश्वास भी दृढ़ हो सके। तो आपका बोना, आपका हेल्प करना सब परमेश्वर की ओर देख रहा। आमीन। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो हम जब परमेश्वर में ना, हमारे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, सोना चांदी हीरे जवाहरात घर बार कोई भी नहीं, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं। और जब खुदा के लिए जो छोड़ता है वो 100 गुना प्रतिफल पाता है। अच्छा, मुझे एक अनाउंसमेंट और करनी है इस बीच में। प्रभु के दया से, उसके अनुग्रह से, उसके फजल से एक नया चलन प्रॉफिट है राजा मसीह ऑफिशियल है, यूट्यूब है, जो इसलिए बनाया गया है जिसमें हम और आप लाइव हो सके। लाइव होना बहुत ज़रूरी है ना। और उसकी पूरी डिटेल, पूरी चीज़ आपको मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको पूरी डिटेल जानी है ना, उसका लिंक जी डाल रखा है इस वीडियो के बाद। जब आप वहाँ जाओगे वो वीडियो खुल जाएगी, उस वीडियो को सुनना, उसको सब्सक्राइब करना, और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको बोलना, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस चैनल पर लाइव आ सके। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपने गवाही सुनी, गवाही सुनने के बाद आपका मन भी है ना प्रफुल्लित हो गया होगा, आनंदित हो गया होगा, क्योंकि वाकई में खुदा महान है। वचन कहता है अय्यूब 22:21 में लिखा है, उससे मेल मिलाप कर। हालेलुया। क्या? उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। यदि तू शक्तिमान की ओर फिर कर समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो बन जाएगा। अब यहां लिखा है, देखो, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, वस्तुओं को, कुछ भी हो सकता है, हमारी अनमोल वस्तु हमारी आंखों के सामने रहती है। मान लो हमारा फोन ही अनमोल वस्तु है, हम फोन को नहीं छोड़ सकते। हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, जो पवित्र बाइबल का समय है ना, वो हम फोन में देते हैं, है ना। फोन 5 घंटे देखते हैं, चाहे हम 10-10 मिनट देखें, लेकिन 5 घंटे एवरेज हो जाएगी उसकी। और बाइबल हम 24 घंटे में एक बार भी नहीं उठाते। और उठाएंगे कैसे? सिर्फ फॉर्मेलिटी, उठाया और रख दिया। और फिर हम क्या कहते हैं, यार हम पे शैतान अटैक क्यों कर रहा है, हम शैतान से क्यों नहीं निकल पा रहे? क्यों नहीं निकल पा रहे भाई? क्योंकि हमारे में ही छेद है। यहाँ साफ कहता है वचन कि तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर वरन अपोर का कुंदन में नाल पर डाल दे। भैया, जो तेरी अनमोल वस्तु ने तेरे सामने डाल दे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, डाल दे उसे, कूड़ा समझ उसे। लेकिन खासकर हम लोग जो मसीह में आने के बाद नहीं छोड़ पाते। क्योंकि क्यों नहीं छोड़ पाते? ये चीज हमें पकड़ चुकी है, हमारे अंदर अड़ चुकी है। नींद, भूख, फोन, ये एडिक्शन है। और ये चीज हमारी लाइफ में आ गई तो हम प्रार्थना में कमजोर हो जाएंगे, आत्मिकता में कमजोर हो जाएंगे, और शैतान हमें बड़े आराम से क्या कर देगा? गिरा देगा। हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें शक्ति तो आती है, लेकिन उसके बाद हम पे शैतान का अटैक ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर है। कारण क्या है? कमज़ोर हम खुद बनने का है। क्यों? क्योंकि हमारी अनमोल वस्तु हम छोड़ नहीं पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं पढ़ पा रहे। हम सपने तो हैं हमारे बड़े बड़े, हम सब कुछ हिला देने वाले रखते हैं, लेकिन सिर्फ हम बातों में। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। बातें करना आसान है, क्या हम उस काम को कर पा रहे हैं? आज खुदा ने मुझे यही वचन दिया। यहाँ लिखा है, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को छोड़ दो भाई। जिस तरह से हम फास्टिंग में रहते हैं ना, वैसे हम 365 दिन रहे, हमारी लाइफ चेंज कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। हमारी लाइफ चेंज कर देगा मेरा आपका परमेश्वर, ये खुदा का वादा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें संसार नहीं छोड़ना, हमें खुदा को छोड़ देना है। हमें बाइबल छोड़ देनी है, हमें फ़ोन नहीं छोड़ना। अपने आप से एक सवाल पूछो, कितना देर फ़ोन देखते हो, कितनी देर बाइबल पढ़ते हो? एक जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों शैतान अटैक कर रहा है? क्यों हम उन्नति नहीं पा रहे? आज जो खासकर क्रिश्चियन लोग हैं, हम अन्य जातियों को देखते हैं, अन्य जाति क्यों इतनी हाई लेवल पहुंच जाती है? क्योंकि वो छोड़ना जानती है, वो त्यागना जानती है, वो खुदा को जीतना जानती है। और हम बस बोलते हैं। तो वचन कहता है, यदि तू वचन कहता है कि तू अपनी अनमोल वस्तुओं को, हालेलुया, तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पर वरन अपूर्व कुंदन नाल पर फतेह डाल दे, तब सर्वशक्तिमान तेरी आप अनमोल वस्तु होगा और तेरे चमकीली चांदी होगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी सुनेगा। कब? जब हम छोड़ना जानेंगे। जितने भी नबी है ना, उन्हें छोड़ना जाना है। आज हम देख रहे हैं अंकित सजवान को, आज देख रहे हैं प्रॉफिट विजय दर्शक को। अरे एक ही खुदा है भाई, मेरा और आपका एक ही खुदा है, उनका मेरा। कोई बाइबल अलग नहीं लाए, वो कोई स्वर्ग से उतरे नहीं है वो। लेकिन कहाँ गड़बड़ है? गड़बड़ हमारे में। वो छोड़ना सीख गए और हम पकड़ना सीख गए। हम सांसारिक बातों को पकड़ना, चुगली, बुराई,
है ना, हर चीज़ हमारे अंदर है, हम छोड़ ही नहीं पा रहे। अगर नहीं छोड़ पा रहे, प्रार्थना करो, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, ताकि ये चीज़ मेरे बीच में ना आए, तेरे मेरे बीच में हमारे ये ना आए। एक दास की गवाही बताता हूँ। परमेश्वर का दास के आंखों में चश्मा लग गया, चश्मा लग गया। अब वो बेचैन हो गया। अब वो बेचैन होकर क्या कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु तेरे मेरे बीच में चश्मा कहाँ से आ गया, तेरे मेरे बीच में कुछ ना आए। और यकीनन यकीनन उसका चश्मा हट गया। कोई भी अगर हमारे और प्रभु के बीच में आता है, उसे कहो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरे मेरे बीच में नींद क्यों, तेरे मेरे बीच में खाना क्यों, तेरे मेरे बीच में ये गाली क्यों, तेरे मेरे बीच में ये फ़ोन एडिक्शन क्यों। ये नहीं होना चाहिए। जब हम हमारे और प्रभु के बीच में कोई आ गया तो हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे, बीच में वो अड़ जाएगा। और जब देख नहीं पाएंगे और परमेश्वर हमें नहीं देख पाएगा तो हमारी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। और जब आवाज़ नहीं सुन पाएगा तो वो हमें आशीष जो देनी नहीं दे पाएगा। तो आज से अपनी उन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करो जो हमारी अनमोल रखती है। वो अपना घर हो सकता है, अपना क्रोध हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है। हमारा एटीट्यूड हो सकता है, हमारा ईगो हो सकता है ना, हमारा घमंड हो सकता है, हमारी चुगली हो सकती है। हमारा हर वो चीज़ जो हमारे लिए अनमोल है ना, उसे छोड़ना स्टार्ट करो। इब्राहिम ने छोड़ा, सदर मशक ने छोड़ा, डैनियल ने छोड़ा। प्रभु के हर दास दासी छोड़ते हैं और इसलिए ऊंचाई पे जाते हैं। अगर देखना है ऊंचाई तो छोड़ना स्टार्ट करो। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, आपने भी आनंद छोड़ा ताकि हमें आनंद मिल सके, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत दे कि हम भी छोड़ना जाने। हम अपनी अनमोल वस्तु को जो में हानिकारक है छोड़ना जा रहे। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खोल दे पिता। हम जो मांग रहे हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अपनी अनमोल वस्तु को लेकर बैठे, अपने हाथों में, अपने जिस्म में, अपने दिल दिमाग में नहीं छोड़ पा रहे। हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम वचन नहीं कर पा रहे पिता। लेकिन पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है बेटा मुझसे बात तो कर, मेरे समय तो दे। लेकिन नहीं, हमारा समय तो अपने लिए, हमारा समय फोन के लिए, हमारा समय नींद के लिए, हमारा समय खाने के लिए, हमारा समय तो शैतान के लिए है पिता। ऐसे हर समय को मैं तेरी तब्दील करता हूं तेरे माने में पिता। हे परमेश्वर, हमें आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। पे आपका धन्यवाद करता हूँ। वचन के दौरान हमने आंखें खुली, धन्यवाद करता हूँ पिता। जो उस बेटी की गवाही आई, ऐसी हर किसी गवाही के लिए घोषणा करता हूँ, हर किसी गवाही के लिए घोषणा करता हूँ, ये गवाही तेरी ओर से है। हाँ मेरे परमेश्वर, का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा तुमसे बात ही करी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।